बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राज्य की सियासत में नए मोड़ और बयानबाजी तेज होते जा रहे हैं। इस बीच एक बड़ा बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि अब उनका राजनीति करने का मन नहीं करता और वे राजनीति छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल पप्पू यादव के इस बयान ने बिहार की राजनीति में मानो सियासी भूचाल ला दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति देखकर अब ऐसा लगता है कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए। उनके मुताबिक आज बिहार के राजनीतिक दलों की हालत ऐसी हो गई है कि सिद्धांत, आदर्श और जनता की सेवा सब पीछे छूट गई है और परिवारवाद, अपराध और पैसे की राजनीति ने जगह ले ली है। पप्पू यादव ने अपने बयान में कहा कि अब बिहार की राजनीति करने का मन नहीं करता, लगता है कि राजनीति छोड़ दूं और लगभग मैं उसी ओर जा भी रहा हूं। इस एक वाक्य ने बिहार के सियासी माहौल में चर्चा का तूफान खड़ा कर दिया है। लोग पूछने लगे हैं कि क्या पप्पू यादव सच में राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं या यह किसी नई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने यह बयान, आपको बता दें, कि परिवारवादी राजनीति पर निशाना साधते हुए दिया है। उन्होंने कहा कि आज बिहार के लगभग सभी दलों में परिवारवाद हावी है। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को छोड़ करके सभी दलों ने अपने परिवार वालों को टिकट दे दिया। कोई बाप को, कोई बेटे को, कोई समधी को तो कोई मां को टिकट दे रहा है। ऐसा लगता है मानो बिहार की राजनीति अब एक परिवार की प्राइवेट कंपनी बन गई हो। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई दलों ने टिकट बेच दिए हैं और बाहुबली अपराधियों को उम्मीदवार बनाया है। पप्पू यादव ने कहा यह ठीक नहीं है। बिहार और लोकतंत्र के लिए जनता जिस राजनीति की उम्मीद करती है वह राजनीति अब बची ही नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब उन्हें इस माहौल में राजनीति करने की इच्छा नहीं रह गई है और वे राजनीति से दूर जाने की ओर बढ़ रहे हैं। पप्पू यादव के इस बयान ने न केवल विपक्ष को हिला दिया है बल्कि सत्ता पक्ष में भी हलचल मच गई है, क्योंकि बिहार में पप्पू यादव एक बेबाक और जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। उन्होंने हमेशा से भ्रष्टाचार, अपराध और परिवारवाद के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के अलावा लगभग हर दल में टिकटों का व्यापार हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों ने टिकट पैसे और रिश्तेदारी के हिसाब से बांटे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास आज भी विचारधारा है, बल्कि सब सिर्फ सत्ता के लिए भाग रहे हैं। वहीं राहुल गांधी को लेकर के भी उन्होंने दिलचस्प टिप्पणी की है। वो कोई भी निर्णय हमारे पार्टी के प्रभारी और अध्यक्ष लेंगे। मेरी क्लियरिटी साफ है कि हर परिस्थिति में हमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की ज़रूरत है। इस प्रदेश का की जनता, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति हो, चाहे दलित हो, चाहे ऊंची जात के लोग हों, वो राहुल गांधी जी के संघर्षों में अपने विश्वास को रखते हैं। और किसी में मेरी ये लड़ाई, एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा है। नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं और मेरे ख्याल से हमारे तरफ से भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, नहीं रहना चाहिए। उनके इस बयान ने साफ कर दिया है कि वह इस चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने के पक्ष में नहीं है। महागठबंधन में सीएम उम्मीदवार को लेकर के आपको बता दें कि पहले से ही असमंजस की स्थिति थी और अभी भी बनी हुई है और अब पप्पू यादव के इस बयान ने उस सियासी बहस को और हवा दे दी है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें महागठबंधन में तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे की जानकारी है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। इस जवाब ने संकेत दिया कि महागठबंधन के अंदर मतभेद और संवाद की कमी अब खुलकर सामने आने लगी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पप्पू यादव का राजनीतिक छोड़ने का यह बयान महज भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई सियासी संकेत छिपे हुए हैं। वे लंबे समय से बिहार की राजनीति में एक स्वतंत्र आवाज रहे हैं और कई बार उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की आलोचना की है। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी और बाद में उनका निर्दलीय सफर बिहार की राजनीति में एक अलग पहचान बना चुका है। वह हमेशा जनता के मुद्दों पर मुखर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी, अपराध या महिला सुरक्षा का मामला हो। लेकिन अब जब उन्होंने राजनीति छोड़ने की बात कही है तो लोगों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह उनकी निराशा की आवाज है या कोई नई राजनीतिक चाल है। कई विश्लेषक यह भी कह रहे हैं कि पप्पू यादव का यह बयान शायद किसी बड़े राजनीतिक फैसले की भूमिका हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि वे शायद आने वाले समय में राजनीति से अस्थायी दूरी बनाकर किसी नई जन आंदोलन या सामाजिक अभियान के रूप में वापसी कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे बयान के बीच एक बात साफ झलकती है कि पप्पू यादव वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से बेहद निराश है। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में आदर्शों की जगह अपराधियों ने ले ली है और ईमानदारी की जगह पैसा बोलता है। बिहार के लोगों के बीच भी अब इस बयान पर
बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर पप्पू यादव जैसे नेता भी राजनीति से हार मान लेंगे तो जनता की आवाज कौन बनेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पप्पू यादव सच में राजनीति से संन्यास लेंगे या यह बयान सिर्फ राजनीतिक दलों को आईना दिखाने का तरीका था। जो भी हो, एक बात तो तय है कि बिहार की सियासत में पप्पू यादव के इस बयान ने नई बहस और नए समीकरणों की शुरुआत कर दी है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि यह बयान उनकी विदाई की शुरुआत है या एक नए अध्याय की भूमिका है। पप्पू यादव के बयान पर आपकी क्या राय है? बिहार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।